हेलो दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सहायक आचार्य का जो सिलेबस है 1 to 5 का नागपुरी में वनफुल भाग 1, उसमें से हम लोग कविता भाग को अभी देख रहे हैं। उसमें से आज हम लोग जागरण गीत कविता को देखेंगे, जिसके कवि हैं धनेंद्र प्रवाही। तो आज इसको हम लोग बहुत ही मज़े से देखेंगे। आप लोग मेरे चैनल में बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आप लोगों को जो भी 1 to 5 का जो सिलेबस जो है नागपुरी का और का जीके का और इस सब का, वो सारा चीज़ जो है आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाएगा दोस्तों। इसलिए जो है आप लोग नोटिफिकेशन जो बेल घंटी है उसको बजा दें, ताकि आप लोगों के पास चला जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं कि आज का जो हमारा कविता है जागरण गीत, जिनके कवि हैं धनेंद्र प्रवाही। दोस्तों, ये जो नागपुरी का जो कविता है जागरण गीत, यह एक ऐसा कविता है जो कि हमारे जितने भी भारत के नवयुवक हैं, नौजवान हैं, उन लोगों को जोश पैदा करने वाला कविता है, ताकि उसके अंदर जो छिपा हुआ जो गुण है, उनके अंदर जो शक्ति है ना, उसको जो जगाने का काम कर रहे हैं कवि, कि आप जो है वो काम कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं कि ये कविता जो है किस तरह का जो है जो हम लोगों को जोश पैदा कर रहे हैं। जागरण गीत धनेंद्र प्रवाही, जागरण गीत धनेंद्र प्रवाही। तो एक दो बार अगर हम इसको पढ़ेंगे तो आसानी से कविता का भी याद हो जाएगा, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तोय क्षितिज कर ओर छोर के नाइप सकीला, आपन डेना तो फहराव, तोय आकाश से तरिंगन के आइन सकीला, तनी उछल के ऊपरे तो लमराव। कभी यहाँ कह रहे हैं तोय मतलब ये सारा हम लोगों को बता रहे हैं। तोय मतलब ये सब कोई हो गए, है ना। कि क्षितिज, क्षितिज उसको बोलते हैं दोस्तों जहाँ पर जो है सूर्य आकाश और धरती का मिलने का जो प्रतीत स्थान होता है ना, उसको क्षितिज बोलते हैं ना। तो उस छोर को कहते हैं। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो लगेगा कि आसमान और धरती मिल रहा है, लेकिन हम फिर कुछ दूर जाएंगे तो फिर वो कुछ आगे, मतलब वो कभी भी, मतलब वो उसका समय मतलब सीमा समाप्त नहीं होता। उस स्थिति को हम क्षितिज बोलते हैं दोस्तों। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हे देश के नवयुवक, आप जो है एक ऐसा आपके अंदर जो है शक्ति है कि आप जो है उस क्षितिज की ओर छोर को नाप सकते हैं, यानी उस क्षितिज को आप निश्चित रूप से जो है नाप सकते हैं। केवल आप में जो है जज्बा की जरूरत है, आपके अंदर जो छिपा हुआ गुण है, भावना जो है, उसको जगाने की जरूरत है। अपना डेना तो फहराव, कह रहे हैं कवि कि अपना तू डेना तो फहराव, हाथ पांव तो मारो, तो निश्चित जो है उस छोर को तू पकड़ लोगी। तोय आकाश से तरिंगन की लाइन सकीला। देखिए कवि यहाँ कह रहे हैं कि तोय आकाश, आकाश मतलब आसमान से, तरिंगन के तू लान सकता है, तू तरिंगन को भी ला सकता है। तनी उछल के ऊपरे तो लमराओ, मतलब कि आप छोरा तो उसको हाथ पांव तो मारो, तो कोशिश तो करो, तो निश्चित जो है वहां से तरिंगन लेकर के आ सकता है। कहने का मतलब है दोस्तों, तरिंगन तो हम लेकर आ नहीं सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कवि कि कठिन से कठिन काम को भी हम आसान से कर लेंगे। कब? अगर हम मेहनत से करते हैं। जैसे देखिए अभी जो हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग के पढ़ रहे हैं कि नागपुरी में पढ़ रहे हैं कि हमको जो है सहायक आचार्य में नौकरी लग जाए। और नौकरी लगने के लिए क्या करना होगा? हमको मेहनत से पढ़ना होगा, हमको सारा चीज़ जो है ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना होगा, तभी जाकर के हम ये लक्ष्य जो हमारा जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वही कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि तू अगर पूरे अपने लक्ष्य के साथ कोई भी काम करोगे ना, तो बहुत आसानी से उसको हासिल कर सकता है। फिर आगे कवि कहते हैं यहाँ धनेंद्र प्रवाही जी, बहुत ही अच्छा कविता है दोस्तों, है ना, नवयुवकों के लिए जो है, नौजवानों के लिए। देखिए कह रहे हैं, तरसत है जे दोन कियारी। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं क्या, तरसत है जो दोन कियारी, छछंदत है जे खेती बारी, सुखल कंठ पावस जे आकुल, ईमन के सरसाय सकीला, कह समुंदर के तनी उफैन के बदरी के बुलाओ। देखिए कवि यहाँ कह रहे हैं कि आप इसको कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो गुण है, आप निश्चित इसको कर सकते हैं। कह रहे हैं कवि कि तरसत है जे दोन कियारी, जो तरस रहा है पानी के लिए। दोन मतलब जानते हैं ना, खेत को कहते हैं, जो खेत बहुत सारा होता है, कियारी, दो उसमें कियारी बनाता है ना, दोन कियारी कह रहे हैं। तरस रहा है किस लिए? पानी के लिए। दोन कियारी तरस रहा है पानी के लिए। छछंदत है खेती बाड़ी, है ना, खेती बाड़ी जो हम लगाए हैं ना, वो छछंद रहा है किसके लिए? पानी के लिए, है ना, पानी के लिए छछंद रहा है, ये कर रहा है। सुखल कंठ पावस जे आकुल। देखिए सुखल मतलब सूख गया है, कंठ मतलब हमारा गला, पावस मतलब गर्मी का मौसम में जो आकुल हो गए हैं, है ना, उस पल को कह रहे हैं कि जो हमारा कंठ जो सूख रहा है ना, गर्मी के कारण जो है, उसको कह रहे हैं ईमन के सरसाइन सकील, मतलब तो इस सब को दूर कर सकता है दोस्तों, है ना। ये कवि देखिए कितना अच्छी बात यहाँ पर हम लोगों को बता रहे हैं कि आप इसको दूर कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल में बने रहें और आप लोगों को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, अच्छा लग रहा हो तो। आगे देखते हैं।
कह समुद्र के तनी उफैन के बदरी के बुलाव। कह रहे हैं कह तू सकता है समुद्र को उफैन करके जो है तू बदरी बना करके पानी बुला सकता है। ऐसा कवि धनेंद्र प्रवाही जी जो है इस कविता के माध्यम से दोस्तों हम लोगों को कह रहे हैं। आगे देखिए क्या है अगला पंक्ति में। देखिए पंक्ति आप लोगों को इसलिए पढ़ना जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पंक्ति एक यहाँ से यहाँ तक उठा के दे देगा, पूछेगा कि किस कविता से है या इस कवि की मतलब इस पंक्ति के लेखक कौन है ना। इसलिए कविता का जो है बढ़िया से पढ़ना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। शोषण, दोहन, अत्याचार, जाइत पाइत और दुर्व्यवहार, है ना, दुर्व्यवहार बराबर नखे जोन समाज, तोय उस समाज की समुट सकीला, संपूर्ण क्रांति कर बीड़ा तो उठाओ। देखिए यहाँ कितना बढ़िया कविता बता रहे हैं, कवि बता रहे हैं कि दोस्तों देखिए हम लोगों को कह रहे हैं अगर आपको शोषण कोई कर रहा है, दोहन कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, अगर आपके अंदर में आपके समाज को अगर कोई ऐसा कर रहा है दोस्तों, तो और कह रहा है आगे कि जाइत पाइत और दुर्व्यवहार अगर आपके यहाँ हो रहा है समाज में, जाइत पाइत जान रहे हैं ना, जात पात में बहुत तरह के भी समाज में आकृतियां फैला हुआ है, तो कह रहा है अगर उस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है तो बराबर नखे जोन समाज, कह रहे हैं कि ये सबसे अगर बराबर नहीं है जिस समाज में, बराबर नखे जोन समाज, कहने का मतलब इस तरह से अगर लोग अछूत है, मतलब इस तरह का लोग मानता है उस समाज में, तो उस समाज को कह रहे हैं कवि तो ही उस समाज के समीट सकीले। कवि कह रहे हैं कि तू उस समाज को जो दुर्व्यवहार मतलब जायज पायज शोषण ये सब हो रहा है ना, उसको तू समीट सकीले, मतलब तू अच्छा कर सकता है, आपके अंदर ये जज्बा है, आपके अंदर ये गुण है, आप जो है सो कि उसको अच्छा कर सकता है, सभी को समझा सकता है, सभी को बुझा सकता है और वह जो है सही रास्ता दिखा सकता है ना। वही कह रहा है तो उस समाज के समीट सकीला, संपूर्ण क्रांति कर बीड़ा तो उठाओ, और पूरे क्रांति मतलब आपको जो है समझाने के लिए, जो है समाज को सुधारने के लिए, समाज के हर एक वर्ग को मतलब एक समझाने के लिए तू बीड़ा उठा, तू काम उठा, तू निश्चित कर सकता है ना। तो कितना अच्छा कविता है दोस्तों, ये हर मनुष्य के लिए जरूरी है ना, कितना जबरदस्त कविता है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ कवि कह रहे हैं नौजवान। अब देखिए नौजवान कह रहे हैं ना, नौजवान किनको कह रहे हैं, हम लोग को कह रहे हैं, है ना, हम लोग आप लोग को कह रहे हैं नौजवान सुन, जितने भी नौ युवक लोग हैं उसको कह रहे हैं तो सुनो, क्योंकि देखिए नौजवान ही तो कर सकते हैं ना देश की बदलाव, कौन कर सकते हैं, नौजवान में ही तो नेता, राजनेता, डॉक्टर सारा चीज बनने की क्षमता होता है ना दोस्तों। तो कहने कर रहे हैं कि नौजवान को ही आह्वान करते हुए कवि धनेंद्र प्रवाही जी कह रहे हैं कि हे नौजवान तू सुन, तू सुन, क्यों नहीं सुन रहे हो, तो आकाश के आर पार छेद कर सकीले। वाह क्या कह रहे हैं कि हे नवयुवक तुझमें इतना ताकत है, तुझमें इतना क्षमता है कि तू आकाश को भी तू इस पार से उपार छोड़ कर सकता है। तनिक है ना, तनिक तौल के पखाना तो है ना बेलदाव, मतलब कह रहे हैं कि तू तनिक कुछ करके तो देखो, तू है कि नहीं है, पखना तो मतलब करके देखो तो निश्चित जो है वह क्या कर सकता है, इस कार्य को आसानी से कर सकता है। फिर कभी आगे कहते हैं, यहाँ देखिए बहुत आसान सा वर्ड है, समझ सकते हैं। देखिए कह रहा है तोहे आसरा, अब कह रहे देखिए कवि देखिए कह रहे हैं कि आसरा तो तोहरे ने बाबू, है ना। देखिए जिस तरह से माँ पिताजी का जो है अभी हम लोगों में आसरा है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा, उसी तरह से कवि का भरोसा है, आसरा है हम लोगों नवयुवकों में कि नवयुवक ही जो है देश की हर रास्ता को बदल सकते हैं। देखिए कह रहे हैं तोहे आसरा, तोहे भरोसा, तोहे आसरा, तोहे भरोसा, तोहे सपना, तिये दिलासा, नवा रखती, नवा शक्ति, नवा परिया, नवा कीर्ति। देखिए कितना बढ़िया करे, तुम्हें मेरा आसरा है, तुम्हें में भरोसा है, तुम्हें में सपना है, तुम्हें दिलासा दे सकता है ना। देखिए कवि कह रहे हैं, देखिए गार्जियन को जो है अपने बेटा पर ही सारा कुछ होता है, उसी तरह से नवयुवक को भी कह रहे हैं कि तुम्हारे में ही भरोसा है दोस्तों, तू ही जो नवा कुछ कर सकता है, नवा कुछ संवार सकता है, नवा परिया ला सकता है, नवा कर सकता है, नवा कृति रच सकता है, लोगों में समाज में लोगों में तू नया चीज जीवन में भर सकता है, क्योंकि आपके अंदर वो गुण है, आप कर सकते हैं। इसलिए जो है आप ध्यान से जो है एक कार्य को करते जाइए, आपका निश्चित सफलता मिलेगा दोस्तों। आगे कवि कह रहे हैं बाल रूप। अब देखिए बाल रूप कर और है ना पुरनिया, बाल रूप कर और पुरनिया सबकर तोरे में अनुकृति, नौजवान उठ जाग तोय तो दुनिया के जगवाई सकीला, जल्दी अपन जो है अपन आँख तू उघराओ। देखिए कवि यहाँ कितना बढ़िया कर रहे हैं, बाल रूप कर और पुरानियों को सबकर तोरे में अनुकृति है, मतलब कहने बाल रूप कहने मतलब बचपन का रहा है, और पुरानिया मतलब बूढ़ा बुजुर्ग जितने भी समाज में लोग हैं उस सब पर तुम्हारे पर ही अनुकृत कर रहा है, तुम्हारे पर ही भरोसा है। नौजवान उठ, तू क्यों मतलब अपने पर ये सोच रहा है कि हमसे नहीं होगा, तू पहले कर तो देखो। नौजवान उठ जाग, तो उठ करके जाग जाओ, दुनिया की जगवाओ, और तू उठो जागो और दुनिया की जगवाने की कोशिश करो। तो जगा सकता है, तुम्हारे में जज्बा है तो निश्चित रूप से जो क्या कर सकता है, जगा सकता है। जल्दी अपन आँख तू उघराओ और समाज की जो है आँख को खोल, है ना। तो दोस्तों इस तरह से जो है आज का मेरा जो कविता रहा जागरण गीत, बहुत बढ़िया ये जबरदस्त कविता है धनेंद्र प्रवाही जी का, जो दोस्तों एक दो बार अगर आप लोग देखिएगा तो निश्चित रूप से इसका भावार्थ पंक्ति बाय पंक्ति आप लोग समझ सकते हैं। और पंक्ति तो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पंक्ति से भी बनता है दोस्तों, है ना। तो पंक्ति उठा दे देगा और कहेगा कि किसका है ना। तो इस तरह से जो है आप लोग मेरे चैनल में बने रहें, ताकि आप लोगों को जो है
अच्छे से हम समझा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए दोस्तों। चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।